सत्यम न्यूज पर वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज मंगलवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। कमेंट के जरिए आप अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं। आज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस खबर के साथ। भेड़ पालक के बाड़े पर अनजान जानवर ने हमला कर दिया था। हमले से जहां 5 भेड़ों की मौत हो गई है, वहीं 13 भेड़ घायल हैं। हमले से मचे भगदड़ के चलते पशुपालक के 6 भेड़ लापता हो गए हैं। सोमवार की रात करीब 1 बजे अनजान जानवर के हमले से अफरा तफरी फैल गई थी। डायल 112 पुलिस के साथ साथ पशु विभाग की एम्बुलेंस भी भेड़ पालक के बाड़े पर पहुंची थी। यह पूरा मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के गंगापुर चक हरिवंशपुर भटान गांव का है। भेड़ पालक रजित पाल ने बताया कि शाम को वह अपनी भेड़ चराकर घर पहुंचा और सभी 75 भेड़ों को बाड़े में बंद कर दिया। वह खुद रात का भोजन कर बाड़े के बाहर चारपाई बिछाकर सो गया। करीब 1 बजे अनजान जानवर ने हमला कर दिया। हमले से भेड़ चीखने चिल्लाने लगी। आवाज सुन नींद टूटी तो वह बाड़े की तरफ भागा। देखा कि कुत्ते की तरह एक जानवर भाग रहा था। हमले में जहां 13 भेड़ घायल हो गई हैं, वहीं 6 भेड़ लापता हैं। साथ ही 5 भेड़ों की मौत हो गई है। रजित पाल के मुताबिक लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना पर पाल समाज के तमाम लोग भी रजित पाल के घर पहुंचे थे। भदोही जिले में 3 बोरा अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर को गोपीगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान गोपीगंज पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टाटा पंच कार में लाद कर गांजा को तस्कर ले जा रहे थे, जहां गोपीगंज पुलिस ने ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के पास खाली पड़े एक मैदान के पास से गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को पुलिस लाइन सभागार में इस गांजा तस्करी का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने पत्रकारों को जानकारी दी थी। बताया कि टाटा पंच कार से 3 बोरे में 121 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। भदोही कोतवाली इलाके के महबूबपुर निवासी स्वर्गीय दयाराम यादव के बेटे समरजीत यादव व सुरेरी के रायपुर निवासी सज्जू सरोज के बेटे प्रदीप सरोज को गिरफ्तार किया गया है। 28 साल के बाद फूलन देवी के साथियों को इंसाफ मिला है। फूलन देवी के 10 साथियों को भदोही जिले की एक अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता मजहर शकील के पुत्र एडवोकेट जिसान मजहर ने बताया कि 1998 में राम कोला चीनी मिल पर गन्ना किसान आंदोलन में जाते समय नेताजी मुलायम सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में फूलन देवी ने अपने साथियों के साथ भदोही के राष्ट्रीय राजमार्ग पर माधो सिंह तिराहे पर चक्का जाम कर दिया था। इस मामले में औराई पुलिस ने 1998 में फूलन देवी समेत 17 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। दौरान मुकदमा फूलन देवी समेत जहां 6 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं एक आरोपी की फाइल को अलग कर दिया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता तेज बहादुर यादव ब्रह्मदेव यादव पैरवी कर रहे थे। अब भदोही जिले की एक अदालत ने फूलन देवी के साथी इब्रार अली, अकबाल बहादुर सिंह उर्फ अटकोटी सिंह, हरिशंकर यादव, इकराम अहमद, अमीरुल्लाह, नन्हे बाबू, रमजान अली व ओम प्रकाश यादव को दोष मुक्त कर दिया है। ग्रामीण इलाके में इधर उधर घूमने वाले प्रतिबंधित पशुओं को पकड़कर उसका मांस बेचने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने जेल भेज दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकवा घनश्यामपुर नहर के किनारे प्रतिबंधित पशुओं को पकड़कर उसके मांस को बेचने वाले गिरोह को कोतवाली पुलिस ने दबोचा है। सूचना मिलते ही मौके पर हिंदू संगठनों से जुड़े तमाम लोग भी पहुंच गए थे। ज्ञानपुर के ही डबका निवासी स्वर्गीय दरोगा के बेटे ललई नामक शख्स को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया कि पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत चकवा घनश्याम नहर के पास ललई को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस अवैध कारोबार में 4 लोगों का गिरोह काम करता है, जो ग्रामीण इलाकों में घूमने वाले प्रतिबंधित छुट्टा पशुओं को पकड़कर इसका मांस बेचते थे।
ऊंच के नौधन गांव में आधी रात के करीब उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिव्यांग के मड़हे में आग लग गई। 55 वर्षीय दिव्यांग भोला नट व उसकी 75 वर्षीय वृद्ध शांति देवी नामक मां मड़हे में सोई हुई थी। आग लगते ही मां बेटे जोर जोर से चिल्लाने लगे। चीख पुकार सुन पास पड़ोस की नींद टूटी और जलते मड़हे में फंसे दिव्यांग बेटे व उसकी बुजुर्ग मां को बाहर निकालकर जान बचा ली है। नौधन गांव निवासी भोला नट दोनों आंख से दिव्यांग है। अपनी 75 वर्षीय मां शांति देवी के साथ भिक्षा मांगकर जीविकोपार्जन करते हैं। भोला नट ने बताया कि रविवार की शाम गांव का ही एक व्यक्ति शराब पीकर पहुंचा और गाली गलौज देने लगा। विरोध किया तो वापस चला गया। रात का भोजन कर माँ बेटे मड़हे में सो गए। करीब 11:30 बजे अचानक मड़हा धू धू कर जलने लगा। मड़हे में फंसे माँ बेटे को पास पड़ोस के लोगों ने मशक्कत के बाद बाहर निकाला था। मड़हे में रखा बक्सा, कपड़ा, अनाज, बिस्तर, पंखा, बल्ब, बोर्ड, कुर्सी, चारपाई व 7,000 नगद जलकर खाक हो गया है। भोला नट ने ऊंच पुलिस से शिकायत की है। भदोही जिले की ज्वलंत जन समस्याओं पर आंख मूंद कर बैठने वाली तमाम राजनीतिक दलों को आईना दिखाते हुए पहली बार कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरकर राज्यपाल को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है और दुर्गागंज के बीरापुर, घाटमपुर, आनंदी, टेमा, गौरा, गंगारामपुर, भिखमापुर, कनकपुर जैसे इलाके में नाले पर हुए अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि राजस्व विभाग की मिलीभगत से कुछ अराजक तत्वों ने नाले पर कब्जा कर लिया है। इसी तरह चौरी के प्राथमिक विद्यालय पचपटिया तक जाने वाला रास्ता भी बदहाल है, जबकि प्राथमिक विद्यालय को मतदान केंद्र बनाया गया है। बंद पड़ी औराई चीनी मिल, पनईपुर की आधी अधूरी पानी टंकी, अजयपुर बलभद्रपुर का जर्जर मार्ग, भदोही शहर के जमनीपुर इलाके में बंद पड़ा रोडवेज का बस स्टैंड, माधो सिंह में जाम की समस्या, बनकट की खराब पड़ी नाली जैसी प्रमुख जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में सोमवार को दर्जनों कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जमकर हुंकार भरी है। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पचपटिया ग्राम सभा में मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है। फर्जी हाजिरी लगाकर मनरेगा के धन पर डाका डाला जा रहा था। गांव के ही रविशंकर नामक जागरूक युवक ने जब इस बात का विरोध किया तो मनबड़ों ने युवक को मारपीट कर घायल कर दिया है। घायल रविशंकर का इलाज भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। चौरी पुलिस समेत खंड विकास अधिकारी भदोही को शिकायती पत्र देते हुए रविशंकर ने आरोप लगाया है कि गांव के ही रवि, विनोद कुमार, सचिन जैसे मजदूर मनरेगा में काम करते हैं। काम न करके बल्कि फर्जी हाजिरी के जरिए धन को डकारा जा रहा है। सोमवार की सुबह फर्जी हाजिरी को लेकर जब रविशंकर ने विरोध किया तो उसे मारपीट कर घायल कर दिया गया है। शिकायती पत्र देते हुए रविशंकर ने कार्रवाई की मांग की है। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर डीएम कार्यालय परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब परिसर में मौजूद पेड़ पौधे के झाड़ झंखाड़ में आग लग गई। खबर लगते ही परिसर में मौजूद तमाम विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। सूचना पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और झाड़ झंखाड़ में लगी आग पर काबू पाया था। डीएम कार्यालय परिसर में ही जिला कमांडेंट होमगार्ड का दफ्तर भी मौजूद है। इसी दफ्तर के सामने सड़क किनारे झाड़ झंखाड़ में सोमवार की दोपहर करीब 12 बजे अचानक आग लग गई। डीएम कार्यालय परिसर में लगी आग से तमाम विभागीय अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए थे। हालांकि समय रहते फायर विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया था। आशंका जताई जा रही है कि विद्युत तार में शॉर्ट सर्किट या फिर किसी ने बीड़ी सिगरेट पीकर झाड़ झंखाड़ की तरफ फेंक दिया होगा, जिससे यह आग भड़क गई होगी। गोपीगंज के नथईपुर निवासी पूर्व फौजी शिवचंद सरोज के बेटे अरविंद कुमार सरोज ने यूपी पीसीएस परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 122वीं रैंक हासिल कर भदोही जिले का नाम रोशन किया है। उनका चयन जीएसटी कमिश्नर के पद पर हुआ है। रविवार की देर रात करीब 12 बजे परीक्षा परिणाम घोषित होते ही नथईपुर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अपने गांव के इस होनहार बेटे की सफलता पर हर कोई इतरा रहा था।
सोमवार को अरविंद कुमार सरोज जैसे ही अपने गांव नथईपुर पहुंचे, लोगों ने ढोल ताशा बाजा के साथ माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में प्रदीप सिंह बघेल, संतलाल यादव, माता शंकर पांडे, मुकेश सरोज, आकाश आदि मौजूद रहे। अभोली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय बीरमपुर में सोमवार को एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जहां कक्षा 8 के छात्र छात्राओं की विदाई की गई। अब यह बच्चे कक्षा 9 की पढ़ाई के लिए दूसरे विद्यालय में प्रवेश करेंगे। बीरमपुर प्राथमिक विद्यालय से अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके कक्षा 8 के छात्र छात्राओं की विदाई के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान छात्र छात्राओं की आंखें भी नम हो गई थी। कक्षा 1 से 7 तक के उन छात्र छात्राओं को भी पेन, कॉपी, पेंसिल बॉक्स देकर सम्मानित किया गया, जो अच्छे अंक लाकर विद्यालय व अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया था। कक्षा 8 के 54 छात्र छात्राओं की विदाई करते हुए अध्यापकों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक ताराचंद कर रहे थे। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष प्रयागराज बिंद सहित तमाम अध्यापक व अभिभावकगण मौजूद रहे। औराई के माधो सिंह रेलवे क्रॉसिंग के पास सुबह सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब 70 साल पुराना एक भारी भरकम पाकड़ का पेड़ भरभरा कर सड़क पर गिर गया। संयोग अच्छा था कि उस वक्त रेलवे क्रॉसिंग बंद थी और यह भारी भरकम पेड़ रसोई गैस सिलेंडर लदे एक ट्रक पर गिरा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था और कई राहगीर की जानें जा सकती थी। पेड़ गिरने से आवागमन ठप हो गया था। बावजूद औराई पुलिस मौके पर न पहुंचकर लापरवाह बनी बैठी रही। इस बात से इलाके वासियों व राहगीरों में काफी नाराजगी देखी गई। वन विभाग व औराई पुलिस के न पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों ने खुद घंटों मशक्कत के बाद सड़क पर गिरे पेड़ को हटवाते हुए आवागमन बहाल कराया था। इसी पेड़ के आसपास दर्जनों ककड़ी, खीरा, नींबू, शिकंजी, गन्ना जूस, फल का ठेला भी सस्ता है। पेड़ ट्रक पर गिरा था, अन्यथा कई जानें जा सकती थी। भदोही सुरियावा रोड के नेवादा पुलिया पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार बाइक के सामने अचानक कुत्ता आ गया। तेज रफ्तार बाइक कुत्ते से टकरा गई। हादसे में जहां कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए थे। उधर से गुजर रहे कृष्णा नामक युवक की सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट विवेक कुमार मौके पर पहुंचे थे और घायलों को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया था। हरिया के जगदीशपुर निवासी 21 वर्षीय श्याम सुंदर यादव व 20 वर्षीय दीपांशु सरोज भदोही शहर के मर्याद पट्टी जीएफटी गली आए थे। लौटते समय नेवादा पुलिया पेट्रोल पंप के पास बाइक कुत्ते से टकरा गई थी। भदोही शहर के जलालपुर निवासी कांग्रेसी नेता डॉक्टर निजामुद्दीन का बकरा चोरी हो गया है। बकरा उनके घर के चबूतरे पर बैठा था, जहां राइडर बाइक से पहुंचे अज्ञात चोरों ने चबूतरे पर बैठे बकरे को उठाकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जलालपुर मोहम्मद मस्जिद के पास रहने वाले डॉक्टर निजामुद्दीन ने भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। बताया कि उनका 45 किलो का भारी भरकम बकरा घर के चबूतरे पर बैठा था। इसी दौरान राइडर बाइक से पहुंचे चोर बकरे को लेकर फरार हो गए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की करतूत कैद हुई है। सोमवार को अलग अलग मांगों को लेकर अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर गरजते हुए जमकर हुंकार भरी है। 7 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए पदाधिकारियों ने मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया था। सौंपे गए पत्र में भदोही के पिपरिस महादेवा गांव में भूमिहीन मुसहर समाज के लोगों को मिले पट्टे की जमीन पर कब्जा दिलवाने की मांग की है। साथ ही फाइनेंस कंपनियों के एजेंटों द्वारा कर्ज वसूली के नाम पर महिलाओं के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को भी रोके जाने की मांग रखी है। बकाया बिल के नाम पर गरीबों का कनेक्शन काटने व होने वाले उत्पीड़न को भी रोके जाने की मांग सहित कुल 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इस मौके पर कबूतरा देवी, शिव बहादुर, सरोजा, ज्वाला जैसे तमाम लोग मौजूद रहे।
गोपीगंज के कांजी हाउस के पास मौजूद चौरा माता मंदिर पर सोमवार को भंडारे का आयोजन किया गया था। सुबह पूजा पाठ के बाद शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक भंडारा चलता रहा। भंडारे में पहुंचे बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया था। विजय शंकर बिंद ने बताया कि चैत्र नवरात्रि को लेकर प्रत्येक वर्ष चौरा माता मंदिर पर भंडारे का आयोजन कराया जाता है। इस वर्ष भी बड़े ही भव्य तरीके से मंदिर पर पूजा पाठ के बाद भंडारे का आयोजन कराया गया था। भंडारा संपन्न कराने में शीतला प्रसाद बिंद, अशोक मौर्य, बंशीधर बिंद जैसे तमाम भक्तगण मौजूद रहे। भदोही जिले की एक कोर्ट के आदेश के बाद भदोही शहर के पिरखापुर मदरसा अरबिया मदीनतुल इल्म के कर्मचारी बाजार सरदार खान निवासी शाहिद अख्तर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा भदोही शहर के ही जमुंद कोटवाड़ा निवासी फिरोज अहमद ने दर्ज कराया है। माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए फिरोज अहमद ने गुहार लगाई थी कि मदरसा के जाहिद अख्तर अपने ही मदरसे का स्थापना तत्कालीन कहते हैं, जबकि इस तरह का कोई पद नहीं होता है। लगातार दूसरे की शिकायत कर जाहिद अख्तर धनुगाही करते हैं। फिरोज अहमद ने बताया था कि उनकी भी शिकायत की गई थी। भदोही शहर के लिप्पन तिराहे पर जाहिद अख्तर से पूछा गया तो वह और उनके कुछ अज्ञात साथियों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी। नियुक्ति व मारपीट के मामले को लेकर फिरोज अहमद ने माननीय न्यायालय से गुहार लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराए जाने की गुहार लगाई थी। अब माननीय न्यायालय के आदेश पर भदोही कोतवाली पुलिस ने जाहिद अख्तर व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज्ञानपुर तहसील के भगवानपुर कलाखुर्द निवासी राजनारायण ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि उसके पिता को पट्टे पर भूमि आवंटित हुआ था, जिस पर उसके पिता कृषि कार्य भी कर रहे थे, लेकिन इस पूरे जमीन पर विपक्षी गुलाब, संतोष, उदल, भागीरथी, सिद्धनाथ आदि ने जबरन कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर लाठी डंडे के बल पर गाली गलौज दी जा रही है। राजनारायण ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भदोही जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अब स्मार्टफोन से लैस कर दिया है। वहीं सूबे की योगी सरकार ने भदोही जिले में 20 आंगनबाड़ी केंद्रों की सौगात भी दी है। लखनऊ के लोक भवन सभागार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संजीव प्रसारण के दौरान भदोही जिले को यह सौगात दी है। सोमवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आई विधायक दीनानाथ भास्कर, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी, जिलाधिकारी शैलेश कुमार व मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला की मौजूदगी में भदोही जिले के 346 आंगनबाड़ी सहायिका, 33 मुख्य सेविकाओं व 1492 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्ट फोन सौंपा गया है। इसी तरह नेवादा कला, कस्तूरीपुर, कंसापुर, डंगहर समेत 20 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का भी लोकार्पण किया गया है। साथ ही कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए थे। 17 साल की नाबालिग किशोरी को 22 साल का साहिल विश्वकर्मा नामक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने कोइलरा निवासी गोपीनाथ के 22 वर्षीय पुत्र साहिल विश्वकर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोरी के पिता के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे उनकी पुत्री घर से लापता हो गई। काफी तलाश के बावजूद भी कुछ पता नहीं चला। घर के मोबाइल में मिले एक नंबर से आशंका जताई जा रही है कि उनकी पुत्री साहिल विश्वकर्मा से बातचीत करती थी और वही शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया है। फिलहाल गोपीगंज पुलिस मुकदमा दर्ज कर किशोरी व युवक की तलाश में जुटी हुई है। सुरियामा के कैड़ा निवासी जयशंकर मिश्रा का 14 वर्षीय बेटा घर से बगैर बताए कहीं चला गया था। परेशान परिजनों ने सुरियामा कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। गुमशुदा किशोर अपने आप ही घर पहुंच गया। परिजनों ने सुरियामा पुलिस को सूचना दी थी। कोतवाली के उप निरीक्षक रमेश सिंह किशोर को लेकर न्यायालय बाल कल्याण समिति पहुंचे थे। काउंसलिंग के बाद न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने बच्चे को उसके परिजनों को सुपुर्द करने का आदेश दिया था। आदेश के बाद बच्चे को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया था। इस दौरान न्यायालय बाल कल्याण समिति के सदस्य गण के साथ साथ तमाम कर्मचारी भी मौजूद थे।
सिसकियों के बीच यादों को लेकर छात्र छात्राएं स्कूल से विदा हो गए। यह पल था स्कूल में विदाई समारोह का। भदोही जिले के औराई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ठेगीपुर प्राथमिक विद्यालय, ज्ञानपुर के कंपोजिट विद्यालय, गणेश रायपुर गोपीगंज के प्राथमिक विद्यालय, चकमांधाता सुरियामा के प्राथमिक विद्यालय बनकट में विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी कर चुके छात्र छात्राओं को उपहार भेंट करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदा किया गया। ठेगीपुर में कक्षा 5 के 27 बच्चों की विदाई की गई है। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज अवस्थी सहित आनंद पटेल मौजूद रहे। इसी तरह गणेश रायपुर के कंपोजिट विद्यालय से भी बच्चे विदा हुए हैं, जहां नम आंखों से बच्चों की विदाई की गई। इसी कार्यक्रम में शिक्षक तारकनाथ चौरसिया को भी विदा किया गया है। छड़ी, गीता, मोमेंटो भेंट कर विदा किया गया था। इसी तरह चकमांधाता प्राथमिक विद्यालय में भी कक्षा 5 के बच्चों की विदाई की गई है। इस मौके पर कृष्णा बाबा मिश्रा, इंदू चंद पांडे, मासूक अहमद आदि मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक जरूरी सूचना। सत्यम न्यूज उन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है जिन खबरों में शिकायतकर्ता अपने विपक्षी पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। इस तरह की खबरें शिकायतकर्ताओं के अपने व्यक्तिगत आरोप होते हैं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चों की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।